हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव तुम सबके लिए जो को कैरिकुलर का पेपर है जो अभी होने वाला है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट को कैरिकुलर का पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसी का वीडियो मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैंने कहा था कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 हर चैप्टर को आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। तो जहाँ तक ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पी, और इसमें से एक का आपको एक आंसर इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहला जो सिलेबस का पहला पार्ट है कि फर्स्ट एड होता क्या है, यानी प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, या प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। उसमें 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक करना रहेगा। या प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है, उसमें 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। तो इसीलिए जो पहला सिलेबस का पहला पार्ट है उसी को मैं लेकर के आज यहाँ आई हूँ, और इसको आप ध्यान से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो इसको कमेंट्स बॉक्स में शेयर भी करिए, ताकि मैं उस कमेंट्स को समझ करके फिर से आपके लिए नया आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और इसको पहले देखिए, आप इस वीडियो को पहले देखिए कि फ़र्स्ट एड होता क्या है। तो फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट मतलब पहले, एड जो उपाय किया जाए, यानी कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, ठीक है, चोट लग गया, और जब उस व्यक्ति को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही एट द मोमेंट हम तुरंत उसकी जो चिकित्सा कर देते हैं, ताकि उसको कुछ उसकी स्थिति में सुधार आ जाए, उसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए भी फर्स्ट एड का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से बीमार पड़ गया, घर में ही है, और उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसका उपाय कर सके, उसको कुछ आराम दिला सके, उसकी स्थिति में कुछ सुधार ला सके। ठीक है, तो फर्स्ट एड पूर्ण चिकित्सा नहीं होती। फर्स्ट एड जो है वो पूर्ण चिकित्सा नहीं होती। ठीक है, पूर्ण चिकित्सा तो डॉक्टर के पास जाने से ही हमें मिलेगी, लेकिन इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। भाई, अगर रोगी की कंडीशन ऐसी है कि उसको हम हॉस्पिटल ही नहीं ले जा पाएंगे, तो उस स्थिति को बेहतर करने के लिए जो हम चिकित्सा उसको देंगे, जिससे उसकी स्थिति में कुछ सुधार हो जाए, उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे। और इस स्थिति के बाद जब उसे कुछ सुधार आ जाता है, तो तब हम उसे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। अस्पताल ले जाते समय या मदद का इंतज़ार करते समय किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से उसकी जान भी बच सकती है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है ना कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, कि व्यक्ति को हॉस्पिटल या अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इतना क्लियर कर रखना तुम लोग, ताकि ये चीज़ हो सकता है कि ऑप्शन में आ सकता है कि फर्स्ट एड किसे कह सकते हैं। उसमें 2-4 ऑप्शन देंगे, और उसमें से तुमको एक ऑप्शन क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना कि हॉस्पिटल जाने से पहले किए जाने वाले जो सहायक इलाज होते हैं, उसी को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक, तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसका रिवाइज़ कर सको। ओके, नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। क्या महत्व है? ठीक, देखो इसको, कि प्राथमिक चिकित्सा से केवल जान ही नहीं बचाई जा सकती, इससे व्यक्ति के ठीक होने का समय भी कम होता है। भाई, किसी भी व्यक्ति को अगर वो चोटग्रस्त हो गया है या कोई सीरियस कंडीशन है, तो उससे प्राथमिक चिकित्सा जो हम उसका करेंगे, उससे सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचेगी, बल्कि
उसका जो ठीक होने का समय होगा वो भी कम होगा, क्योंकि वो जब डॉक्टर के पास पहुँचेगा तो उसकी स्थिति में कुछ सुधार आ चुका रहेगा। वो डॉक्टर के लिए भी आसान होगा और मरीज़ के लिए भी आसान होगा, और व्यक्ति को कोई बड़ा शारीरिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा करना सीखने से हम या आप आपातकालीन स्थिति में शांत रहना और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में आप अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से चिकित्सा कर पाएंगे। ठीक है भाई, जब हमें आता ही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को लगातार ब्लड निकल रहा है, किसी का रक्तस्राव हो रहा है, और हमें वो चीज़ पता ही नहीं है कि कैसे हम ब्लीडिंग उसकी रोक सकते हैं या कैसे हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। तो जब हमें ये टेक्निक्स पता ही नहीं होगी तो हम उसको फर्स्ट एड नहीं दे पाएंगे और उसकी हालत बिगड़ती जाएगी। तो सबसे बड़ा इसका महत्व यही है कि उसको किसी भी शारीरिक नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और ये चिकित्सा अगर हमें आ गई तो इस चिकित्सा की आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में सीख कर हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपातकालीन स्थिति में हम अधिक प्रभावी रूप से ये कार्य कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसका महत्व के साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। किसी व्यक्ति की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। किसी की जान बचाने के लिए हम या आप हमेशा डॉक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसा संभव नहीं है कि घटनास्थल पर हमेशा कोई डॉक्टर मौजूद हो। इसीलिए सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। समझ गए कि जो व्यक्ति है चोटग्रस्त है, रोगग्रस्त है, वो जो है डॉक्टर के पास ले जाने का हमारे पास समय नहीं है, तो घटना स्थल पर हमारे पास हमेशा डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते हैं। अगर हमें ये टेक्निक्स पता है, प्राथमिक चिकित्सा पता है, तो हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्थिति बिगड़ने से बचाना। सबसे पहले तो हम उसकी जान बचाएंगे ही, और अगर उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, घाव उसके बिगड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उस स्थिति को हम रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को खतरे से बचा रहे हैं या उसका खतरा कम कर रहे हैं। जैसे आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर कंबल देना उसे आग से बचाएगा और उसके लिए फर्स्ट एड का काम करेगा, प्राथमिक चिकित्सा का काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है प्राथमिक चिकित्सा, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तुमने देखा कि जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना। अगर ये सारी चीज़ें हम करते जाएंगे ना, तो व्यक्ति की हालत ही नहीं ख़राब होगी और वो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है, अब इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा करने में 3 बातें बहुत मुख्य रूप से ध्यान में रखनी होती हैं। 3 बातें जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक ABC, इसका फार्मूला बनाते हैं ABC। ठीक है, तो ए को क्या कहते हैं? एयरवे। ए को कहते हैं एयरवे। अब एयरवे क्या है? एयरवे से तात्पर्य है कि श्वास नली की जांच करना। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अगर चोटग्रस्त हो गया है तो सबसे पहले इस बात की जांच करेंगे कि व्यक्ति की श्वास नली खुली है या नहीं। श्वसन नली एक ट्यूब होती है जिससे हवा फेफड़ों में जाती है और बाहर आती है। अगर ये ट्यूब बंद हो जाए तो सांस लेना असंभव हो जाता है, और अगर यह नली बंद है तो व्यक्ति की जो चिन होती है, उस या ठोड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको उठाने से उसका सिर जब पीछे की तरफ झुक जाता है तो उसकी सांस की नली संभावना होती है कि खुल जाए एक बार, और अगर वो सांस की नली खुल गई और व्यक्ति सांस लेने लगा तो उसकी जान को हम तुरंत ही बचा सकते हैं। तो पहला तीनों में से सबसे पहला है एयरवे, ए से एयरवे।
ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान में भी रखना है क्योंकि ये ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट है बी, यानी कि ब्रीदिंग, सांस की जांच। एयरवे के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें। जब हमने उसकी चिन को, उसकी ठोड़ी को पीछे उठा लिया, उसकी गर्दन पीछे की ओर चली गई, सिर पीछे की ओर चला गया और उसके जस्ट बाद हम तुरंत 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके मुंह के पास अपना कान लगाकर उसकी सांसों को सुनेंगे और ये देखेंगे कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर लगता है कि व्यक्ति हाँफ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सामान्य तरीके से सांस नहीं ले रहा है। अगर वो नॉर्मल, अगर हम कान लगा कर के उसके चेस्ट पे और उसके मुंह पे के पास अपना कान लगा कर के देखते हैं और अगर उसका चेस्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है या वो हाँफ रहा है, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति की सांस नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही है। और उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है सी, सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण की जांच। परिसंचरण की जांच करने के लिए हम रक्तस्राव और शॉक के लक्षण, जैसे शॉक के लक्षण में क्या है कि हमारी जो स्किन होगी, जो रोगी की स्किन होगी, वो ठंडी हो रही है, नमी आ रही है और ये चीज़ें, स्किन बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है या उसमें पसीना आ रहा है, ये चीज़ हम उसकी जांच करेंगे। और अगर ऐसा है तो रक्तस्राव को तुरंत रोकना चाहिए और जल्दी से व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच करनी चाहिए। तो क्या है, 3 मेन पार्ट होते हैं ए बी सी। ए से क्या है, एयरवे, कि अगर उसकी सांस की नली बंद लग रही है तो तुरंत उसके चिन को पीछे ऊपर उठाएंगे ताकि उसका सिर झुक जाए पीछे की ओर और उसकी श्वास की नली खुल जाए। बी क्या है, बी है ब्रीदिंग, सांस की जांच करेंगे और 5 से 10 सेकंड के लिए उसके मुंह के पास उसके सांसों को सुनेंगे। अगर लगता है कि वो बहुत हाँफ रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इतना तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसकी सांस की गति सामान्य तरीके से नहीं चल रही है और नहीं चल रही है तो तुरंत हम उसको सहलाते हुए तुरंत ही हम डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी सांस की नली नॉर्मल तरीके से चलने लगे। सी, सर्कुलेशन, उसकी परिसंचरण, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी जांच हम करेंगे। अगर वो पसीना बहुत इसकी स्किन पे बहुत तेज़ी से पसीना आ रहा है तो उसकी पसीना बहुत आ रहा है स्किन पर, तो उसकी जांच करके उसके रक्तस्राव को, उसके ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे और उसके व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से उसकी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और इस प्रकार घायल वो अगर व्यक्ति है उसका सही तरीके से आकलन कर लेते हैं और पीड़ित डॉक्टर को पीड़ित व्यक्ति की सही स्थिति के बारे में हम बता पाएंगे, जिससे कि वक्त बचेगा और डॉक्टर तुरंत ही उसकी चिकित्सा, उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर देगा ताकि हम रोगी की जान बचा लें और प्राथमिक चिकित्सा करने का कार्य हमारा सफल हो जाए। तो ये था प्राथमिक चिकित्सा के महत्व, उद्देश्य और प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। इस सब चीज़ों को अगर ध्यान से तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आराम से फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस सारे स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ने की कोशिश करो और जो भी ना समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखो ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।